हमें दुख ये है कि रातों रात बगैर किसी शिकायत के, बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी अपने हम पे का इल्ज़ाम के इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया। ਝੂਠ ਮਾਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮੀਆ ਗੌਸੀਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਹਰ ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ नहीं। भैया के जो नए बंदे मुंतखब किए हैं, पहले तो वो मस्जिद के नमाजी नहीं है ना। हमने देखा कि आज पहली दफा चेयरमैन को देखा, उन्होंने आते ही मस्जिद पे हल्ला बोल दिया और उसके बाद उन्होंने हमारे जो कमरे थे उसको सारों को ताले तोड़े हैं और उसको ताले तोड़ के जो मस्जिद का स्पीकर है जहाँ पे अजान दी जाती है उसको भी उन्होंने खुद अपने ताले लगाए हैं और हमारे कारी साहिबान उनको मस्जिद से भगा दिया है। 40 बच्चे जेर तालीम है इधर, जिनमें 25 कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं, 25 नाज़िल, जिसका इंतजामी और नमाजियान जो है ना मस्जिद के वही खर्चा अफोर्ड करते हैं। इन्होंने वो बच्चे भी यहाँ से भगा दिए हैं। दूसरा ये जो कमेटी का मामला है वो मेरा उससे नहीं मामला। मैं मस्जिद का इमाम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 16-17 साल से मैंने जुम्मा नहीं छोड़ा, इधर ही पढ़ाया जुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो इधर कमेटी नई बनी और इधर बंदा कोई नहीं था, इमाम मस्जिद कोई नहीं था। उन्होंने फिल फॉर मुझे भी साथ ही भेज दिया कि कमेटी पिछली कमेटी को किसी किस्म की कोई सियासी पुष्पनाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिछली कमेटी ने काम किया है। आप सब लोग देख रहे हैं, ये सब नमाजी देख रहे हैं। सब नमाजियों को बताया कि हमने दिन रात मेहनत करके इसका चेहरा संवार दिया है, इतना खूबसूरत बना दिया है कि लोग इसकी सेल्फियाँ लेते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अब भी अपने ये इरादा है कि अगर हमें मौका मिल गया तो हमने इसके अंदर को इससे भी खूबसूरत बनाना है, इसकी छत को खूबसूरत बनाना है। इसका एक एक काम जो है हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा करना है कि लोग याद करें कि इस मस्जिद को किसी ने अपने बनाया था। आपने देखा इससे पहले इसका ढांचा कैसा था, आपने देखा कि पहले ये सारा हमारा सिस्टम पोसीदा हो चुका था। लेकिन हमें दुख ये है कि रातों रात बगैर किसी शिकायत के, बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी अपने हम पे का इल्ज़ाम के इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया। और असल पुश्त बनाई तो उन लोगों की है जिन्होंने इस कमेटी को, काम करने वाली कमेटी को डिसॉल्व करवाया। दूसरा ये है कि रातों रात हटाया गया। तो क्या आपको कोई शोकाज सरकारी तौर पर आया या आपके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया जिसकी वजह से आपको हटाया गया? हमारे पास कोई ना हम पे इल्ज़ाम आया, ना हमें कोई शोकाज नोटिस दिया गया, बल्कि हमें उस वक्त पता चला जब ये फ्लैक्स बनवा रहे थे, बनवाना उन्होंने शुरू की कि जनाब अपने हम अज़हारत शक्कर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मस्जिद के अपने बानी रुकन में से हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा अल्लाह, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए इस मस्जिद की खिदमत कर रहे थे। इंशाअल्लाह वो काम जारी और सारी रहेगा और इंशाअल्लाह होगा जल्दी अब देर इंशाअल्लाह दोबारा इंशाअल्लाह हम इस मस्जिद की खिदमत के लिए इसके खादम बनकर इस मस्जिद के जूतों तक उठाने के, इस मस्जिद के वाशरूम तक अपने साफ़ करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि सिर्फ हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करना चाहिए। हमारा इजाज़ साहब है, इनसे भी इंटरव्यू लिया हमारे सदर। दूसरा एक और सवाल है मेरा, अगर ये कमेटी आपकी बहाल नहीं होती तो आपका लाहे अमल क्या होगा? देखो बात यह है कि जहाँ तक कमेटी के बहाल होने का या ना बहाल होने का ये सब कुछ हमारे नमाजियान पे इन पे अपने डिपेंड करता है। ये नमाजी हमें पसंद करते हैं या नई कमेटी को पसंद करते हैं, मौजूदा जो अपने पहले से हमारे खतीब आ रहे थे उन्हें पसंद करते हैं, या जो अब मौलवी साहब दोबारा आ गए इन्हें पसंद करते हैं। जी पहले वाले हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब ने हमारे आके साथ मेहनत। हाजी मोहम्मद नवाज है मेरा नाम। तकरीबन मैं 25 ਤੋਂ 30 साल का मैं इतने रिहायशी हाँ, मस्जिद का नज़दीक का रहने वाला। 5 वक्त का नमाजी हाँ, रोज़े रखने हैं, नमाज पढ़ने हैं, रोज़ा रखा, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना मेरे गले च इन्होंने छुरी रखी है तो ना मैंने रखने की ज़रूरत है, ना करने की ज़रूरत। कोशिश इन्होंने अजान तो चेयरमैन शकीर साहब ने सानू जड़ा ना अजान देने तो रोकया। असी पुछदे सी कि 15 ਤੋਂ 16 साल तो ये काम कर रहे ना, मस्जिद की खिदमत कर रहे ना, की खिदमत कर रहे ना की नहीं। इन्ना पैसा इकट्ठा होंदा तो कित्थे छड्डदे पे मस्जिद ते नहीं ला रहे। जिसले मस्जिद का बाहरों हाल देखते सी असी ते दिल रोंदा सी। असी भी इत्थे नमाजी हाँ, रिहायशी हाँ। कोशिश की ये है कि असी दरखास्त दी महकमे नूं, महकमे ने इनकुआरी की।
ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੈਟਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਅਦਾਵਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਸਲੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਸਲੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਜੀ ਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਥ ਚਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਮਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਲਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਕਾ ਟੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਸੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕਾਰੀ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜੇ। 15 ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਕਾਰੀ ਸ਼ਫਕਤ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਹਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮਲਕ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਦਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮਹਿਕਮਾ ਜੋ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੁਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੜੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਅਗਲੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। मशकील है और चेयरमैन मुरे मस्जिद कमेटी में, और तकरीबन 16 साल से जो है ना हम इस मस्जिद के निज़ाम को चला रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। और ये जिन लोगों ने ये देखी है कदीमी मस्जिद के मीनार शहीद हो गए थे, सारी कंडीशन इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो नमाजियान जामिया मस्जिद नूर इंतज़ामिया कमेटी ने बामी मशावरत से इंशाल्लाह इसकी मॉडल मस्जिद बना दिया हमने। और जब हम इसको मेरा 50 से 60 लाख रुपये करीबन इसका खर्चा हो गया और बिल्कुल तज़य्युन राय से बाहर फ्रंट की हमने मुकम्मल कर लिया। अभी हमारा काम एक वज़ू खाना पड़ा हुआ है, उसको तैयार करना है। और अंदर अब हमने टाइल लगाई है तो पता चला रातों रात जो हमारी कमेटी है ना उसको डिमांड कर दी गई, जिसकी कुछ समझ नहीं आई ना। उसका हमें कोई शोकाज नोटिस है, किसी किस्म की इतला नहीं है। जब सुबह पता चला तो पोजीशन ये हुई है कि जो नए बंदे मुंतखब किए हैं, पहले तो वो मस्जिद के नमाजी नहीं है ना। हमने देखा कि आज पहली दफ़ा उस चेयरमैन को देखा, उन्होंने आते ही मस्जिद पे हल्ला बोल दिया। हमारी टाइलें थी कोई तकरीबन 3 डाले, उसको हम चेंजिंग करने के लिए ले गए हैं। इन्होंने थाना सिटी में आते ही दरख्वास्त दी है कि हम टाइलें चोरी करके ले गए हैं, जिसकी अभी इंक्वायरी हम करवाएंगे इंशाल्लाह।
और उसके बाद इन्होंने हमारे जो कमरे थे उसको सारों को ताले तोड़े हैं, और उसको ताले तोड़ के जो मस्जिद का स्पीकर है जहाँ पे अजान दी जाती है उसको भी इन्होंने खुद अपने ताले लगाए हैं, और हमारे कारी साहिबान उनको मस्जिद से भगा दिया है। 40 बच्चे ज़ेर तालीम है इधर, जिनमें 25 कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं, 25 नाज़िल, जिसका इंतजामी और नमाजियान जो है ना मस्जिद के वही खर्चा अफोर्ड करते हैं। इन्होंने वो बच्चे भी यहाँ से भगा दिए हैं। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ रौनक आबाद होनी चाहिए, इन्होंने सन्नाटा छा दिया यहाँ पे। ना पोजीशन ये है कि ना को कारी साहिबान होते हैं, एक बच्चे को ला के यहाँ पे तराबियाँ पढ़ाई जा रही हैं जिसकी बहुत तकलीफ हो रही है। और जो कारी रजाक साहब हैं उन्होंने मस्जिद की रौनक को दोबारा करके रख दिया। ये सारे नमाजी दोस्त हैं, इनसे पूछा जाए कि कौन से कारी साहब जमी। अल्लामा साहब ने 16 साल जो है ना कुछ भी ना काम किया ना करने दिया। अब काम जो है शुरू है, तो मेहरबानी है हमारी इंतजामिया से, वज़ीर आला पंजाब से, महकमा औकाफ से, कि जो डीजी साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, वो विजिट करें, आए और मौके को देखें कि कितना काम और अवाम की राय के मुताबिक कमेटी बनाई जाए। हमें कोई इसका लालच नहीं है, कारोबारी लोग हैं, सब अपने मुखैर अपने पॉकेट से खर्च करते हैं। तो मेहरबानी होगी हमारे पैगाम को पहुँचाया जाए और नमाजियों और मुशरफ कमेटी बनाई जाए। ये मसला हुआ था कि तकरीबन 1 साल 1.5 साल हमने ना मस्जिद का मीनार बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया। ये आप सबसे पूछ सकते हैं, किसी से ही पूछें कि मैंने चंदा वो पिछले रमज़ान में मीनार बनाने के लिए 100 फुट का मीनार बनाना है। मेरी असल में ये मस्जिद थी कि 100 फुट का बड़ी मस्जिद है, इसका बड़ा मीनार होना चाहिए। तो चंदा मैंने इकट्ठा किया हुआ था। तो वो जो पैसे थे ना चंदे वाले, वो हाजी मुश्ताक साहब हैं, हाजी गुलाम रसूल राजी साहब हैं, ये पैसे उन्हीं के पास हुआ करते थे। और वो जो हमारे मतलब शकील साहब से, वो मुझे कहते गुलामा साहब मीनार रहने दें, इतने पैसे हमारे से इकट्ठे नहीं होंगे। मैंने कहा यार काम शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह पैसे अल्लाह दे देगा। जी कहते हैं जी पैसे कम है। मैंने कहा कि जितने अगर पैसे कम है इंशाल्लाह अल्लाह मिलाएगा पैसे, और ये अल्लाह के घर का काम है, हमारा ज़ाती इसमें कोई मसला नहीं। तो वो मेरा ये मसला था कि मीनार के पैसे हैं ये मीनार पर लगना चाहिए। तो इन्होंने हमारे महकमा औकाफ से रब्ता किया, उन्होंने भी मुझे कहा कि आप इनको पैसे कहें जी जहाँ मर्जी लगा लें। मैंने कहा जी मैंने मिंबर पर बात की है, मैंने झूठ नहीं बोलना। मिंबर पर बैठकर मैंने मीनार के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, तो लिहाजा यहाँ मीनार ही बनेगा, मेरा मुतालबा ये था। तो जब महकमे ने मुझे कहा तो मैंने कहा कि जनाब आप तशरीफ़ लाएँ जुम्मे वाले दिन, अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट खतीब साहब हैं, मैंने उन्हें कहा आप जुम्मे वाले दिन आएँ और मिंबर पर बैठकर ऐलान करें कि जो पैसे जमा हुए हैं वो पैसे दूसरे काम पर लगाएंगे। तो उन्होंने बस अपने मर्जी की, फिर ज़ाहिर है मेरे अफसर थे, उन्होंने ना उनके हाथ में इख्तियार था, उन्होंने मुझे उधर भेज दिया 1-2 जुमे के लिए। बाद में उधर वाला मौलवी इधर आ गया, मैं उधर चला गया। अच्छा, तो उन्होंने जो नमाजी थे जिनके पास पैसे थे, गुलाम रसूल राजी साहब और जो दूसरे थे क्या नाम है हाजी मुश्ताक साहब, उन्होंने कहा भाई लाएँ पैसे जी। उन्होंने कहा जी मौलवी साहब तो शालगढ़ बैठे हुए हैं, ये मौलवी साहब नए आ गए, उन्होंने पैसे दिए, काम शुरू हो गया। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस काम से कोई इतराज़ नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह का घर खूबसूरत हुआ है, मुझे खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो झूठ बोलता है उस पर अल्लाह ताला की लानत हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि मस्जिद के मैं नुकसान चाहूँ, मैं मस्जिद के साथ हूँ। अब भी मुझे मस्जिद ने कबूल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मस्जिद का शुक्रिया अदा किया, नफल पढ़े हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है घर के करीब वाली मस्जिद में मुझे तैनात कर दिया गया। बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह की तरफ से जो होगा। हम महकमे के साथ हैं, जो महकमा अगर मुझे उधर भेज दे उधर चले जाएंगे। मेरा कोई ज़ोर नहीं इधर कि मैंने इधर ही रहना है, मेरा कोई इस किस्म का मुतालबा नहीं।